जियो देखा, पकड़ी कलाई श्याम, पकड़ी कलाई श्याम, बिना जटे चोर आए आए हमारे घर में माखन चोर आए आए हमारे घर में माखन चोर। जय जय हरि बोल। यशोदा निकट जाके उल्हन में दूंगी, यशोदा निकट जाके उल्हन मैं दूंगी, यशोदा निकट जाके उल्हन में दूंगी, यशोदा निकट जाके उल्हन मैं दूंगी। मोहन तुम्हारे है बड़े बड़े चोर आए। आए हमारे घर। उठाया पड़ाक से मटके में मारा और महाराज वो मटका चकनाचूर हो गया। अब चारों तरफ दूध और दही बिखरे पड़े हैं। मैया ने आकर के देखा, बोले सब इन्हीं की करतूत है। और भगवान महाराज वहां से भागने के लिए चले। और मैया यशोदा ने क्या क्या जानती हैं, अपने साड़ी को थोड़ा सा उठा करके और पेट में खोसा। माताएं जब दौड़ना होता है ना, कोई काम करना, साड़ी पहनती हैं तो थोड़ा सा उठा करके पल्लू को घोसे अपने उसमें पेट में और डंडा लिया और दौड़ पड़ी। जय जय। पकड़ने के लिए भगवान भागे वहां से ओखली पर से कूद करके। और महाराज बैठ करके ओखली पे बंदरों को भोजन करा रहे थे। मैया ने देखा, मटका फोड़ करके बंदरों को भी खिला रहे हो भैया। पकड़ने के लिए दौड़ी, महाराज भागे। बाबा ने लिखा कि निगम ने थी शिव अंत न पावा, निगम ने थी शिव अंत न पावा, ताहि भरे जननी हटि धावा, दामने थी शिव अंत न पावा, ताहि भरे जननी हटि धावा। निगम माने वेद, भगवान शिव, ये सब जिनका अंत नहीं पाते हैं उनको मैया पकड़ने के लिए दौड़ रही है। कमोरी क्यों फोड़ी, भगवान कृष्ण डर के मारे रोने लगे। निरंजन का अंजन आज कपोलों पर फैल गया। निरंजन का अंजन आज उनके कपोलों पर फैल गया। और मैया यशोदा पकड़ लिया भगवान को। बोले, भगवान ने कहा छड़ी फेंको पहले, हमें तुम्हारे छड़ी से डर लग रहा है। यशोदा मैया ने पकड़ना चाहा, भगवान भाग रहे हैं। मैया ने पकड़ा, बोले मैं तुम्हें बांध दूंगी, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। मैया अगाध प्रेम भगवान से करती थी, छड़ी तो फेंक दिया, लेकिन भगवान को ला करके ओखल में बांध दिया। पकड़ नहीं पा रही, भगवान ने अपने आप उनको अपने को पकड़वा दिया। 2 अंगुल की दूरी हमेशा जब रस्सी से बांधती थी ना, तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। बहुत प्रयास किया, नहीं बांध पाई। जब भगवान पसीने पसीने हो गई, भगवान ने कहा अभी बांधना नहीं चाहते तो लाओ बंध जाओ। जब तक आप स्वयं बंधन स्वीकार नहीं करोगे, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप निर्बंध है। यही इस कथा का सीखो आप इससे। हमें बंधन में नहीं, हमने बंधन स्वीकार कर लिया है, आप बंधन में नहीं है। भगवान ने स्वीकार कर लिया। 2 अंगुल कम पड़ रहा था। जानते हैं 2 अंगुल क्या है? भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। जब हम परिश्रम करते हैं, भगवान के लिए साधन करते हैं, जब तपस्या करते हैं, तो भगवान कृपा करके हमें दर्शन कर देते हैं। बिना बुलाए भगवान नहीं आते हैं। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आप बुलाइए, दौड़े दौड़े चले आएंगे तो खड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैया ने ओखल में भगवान को बांध दिया और इसके बाद अपने घर का जाकर के काम कर रही हैं। भगवान ने सोचा कि नारद जी ने यमलार्जुन को श्राप दिया है, इनका भी उद्धार करना है। कस्यताम भगवन के तथ्यो शापस्य कारणम। श्री राजा परीक्षित ने गुरुदेव जी से पूछा कि नल कुंवर मणिग्रीव, ऐसा कौन सा अपराध किए कि भगवान श्री नारद जी को, ऋषि श्री नारद जी को इन्हें श्राप देना पड़ा? बस चलिए 10 मिनट। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा कार्य किया कि नारद जी को, इस मणिग्रीव को श्राप देना पड़ा?
तब श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि श्री सुखवाच वारणी मदनाम पित्वा मद आधारित लोचनम स्त्री जन ही अनुगायत भी चरे तो पुष्पते बने। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, नल कुंवर मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र है। कुबेर माने धनवान व्यक्ति। कुबेर माने किसको कहते हैं? कुबेर माने धनवान व्यक्ति के पुत्र थे नल कुंवर और मणिग्रीव। और ये भगवान शिव के अनुचर है, उनके दास हैं। इन्हें अपने पद का, इन्हें अपने धन का, दोनों का घमंड हो गया, नशा चढ़ गया इनको। एक दिन दोनों थोड़ी सी अप्सराओं के अपने साथ लिए और इसके बाद महाराज कैलाश पर्वत की तलहटी में यमुना जी के तट पर बैठ करके पहले तो शराब पीते, मदिरा पिया और नशे में खूब मदहोश जब हो गए तो अप्सराएं गीत गा करके नाच रही हैं और दोनों बैठ करके वहां पर देख रहे हैं। दोनों यमुना जी में घुस गए और अप्सराओं को भी पानी में घुसा लिया और उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। यदच्राच देवी से भगवान तत्र कौरवः। श्री सुखदेव महाराज कह रहे कि हे परीक्षित, उसी समय संयोगवश श्री नारद जी महाराज वहां आ गए। श्री नारद जी ने देखा कि वे दोनों नशे में मतवाले हो रहे हैं। नारद जी को जब आते हुए देखा तो अप्सराओं ने जाकर के झट अपने कपड़े पहन लिए। बसांसी परधु शीघ्रम विवस्त्रो न एवं गृह एको। अपने कपड़े अप्सराओं ने पहन लिया, लेकिन मणिग्रीव और नल कुंवर ने अपने कपड़े जब नहीं पहने तो नारद जी को आ गया क्रोध। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नारद जी ने कहा, श्री नारद वाक्यः नहीं अन्यः चुषतः जोखान बुद्धिवसः रजो गुणः श्रीमदात् अभिजात आदि यत्र स्त्री धुतम महासवः। श्री नारद जी ने कहा कि संसार में बुद्धि भ्रष्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? बोले अच्छे कुल में जन्म, ऊंचा पद, सुंदरता, वित्तता, धन। ये में सबसे ज्यादा बुरी चीज है धन का नशा। जो धन का नशा होता है ना, व्यक्ति को मदान कर देता है। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। श्रीमद के अभिमान के कारण इंसान अपने माता पिता गुरु का अपमान कर देता है। जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, ये सारे दोष धन के कारण ही आते हैं। अरे जीवन मिला है, इसको जरा अच्छे से जी लो। धनवान अपने मद के कारण बड़े बड़े गलत काम करता है। मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, सारे। देहम किम अन्नदातो स्वयं से तो माते वचः। अरे अपने शरीर को भरण पोषण करने के लिए दूसरे जानवरों को मार करके खा लेता है, और क्या चाहिए बोलो? इतना जघन्य अपराध कर रहा है। अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे पशुओं को मार के खा रहा है। ये केवल और केवल उसका नशा ही है, अभिमान ही है उसका। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे राजन, देवर्षि नारद ने पूछा नल कुंवर मणिग्रीव से, अच्छा बताओ, एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, शरीर की सुंदरता पर तुम्हें बड़ा गर्व है क्या? कि तुम बड़े सुंदर हो, बड़े धनी बाप के बेटे हो, अभिमान है? अच्छा ये बताओ, ये शरीर किसका है? नारद जी ने कहा, जिस शरीर को लेकर के तुम फूल रहे हो ना, बड़ा अभिमान कर रहे हो, मुझे आप बताइए शरीर किसका है? जो धन दे करके इसका पालन पोषण करता है, क्या उस बाप का है जिसने पैदा किया, कमा कमा के ला करके हमको खिला रहा है, पिला रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है? क्या उस पिता का है? या उस माँ का है जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रख करके तुम्हें अपना स्तन पिला करके लालन पालन करके बड़ा कर दिया? उस माँ का है? या उस माँ को भी जन्म देने वाले जो तुम्हारी नानी है, क्या उनका है? या बलपूर्वक इस पर शासन करने वाले राजा का है? या इसमें काम करने वाले का है? या धन दे करके खरीद करके कोई आपसे नौकरी कराए, दास बना ले? तो क्या तो खरीद लिया, हमको अपना सेवक बना लिया, क्या शरीर उसका है? अथवा ये शरीर चिता पर जल करके भस्म हो जाता है, क्या ये जलाने वाली अग्नि का है? अथवा कुत्ते, सियार, गीद, कौवे नोच नोच करके इस शरीर को खा जाते हैं, क्या ये कुत्ते, गीद और कौवों का शरीर है? बोलिए, ये शरीर किसकी अमानत है? इसका पता लगाओ। और पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन पोषण करना ठीक नहीं है। ये शरीर किसकी अमानत है? बोलिए, बताओ ना भाई, आप लोग बहुत सत्संग, किसकी अमानत है शरीर? भगवान की। भगवान शरीर नहीं ले जाते हैं। भगवान को तो आत्मा प्रिय है।
वो तो आत्मा परमात्मा है, शरीर होने से कोई मतलब नहीं। ये शरीर या तो अग्नि में जल जाएगा, या पानी में जल जाएगा, या मिट्टी में सड़ जाएगा, और या कहीं रोड पे ऐसे बिखर जाओगे ना तो चील कौवे कुत्ते गिद्ध इसको नोच नोच करके खा जाएंगे। अंत में उन्हीं की अमानत, ये उन्हीं की अमानत, अंत में वहीं जाओगे। इसका और कोई हाल नहीं होने वाला। अच्छे लोग मिल गए, अच्छी मौत मिल गई तो थोड़ी सी लकड़ी मिलेगा, राख में ढेर हो जाओगे। कहीं जलाशय में पानी में नहाते समय डूब गए तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, सड़ जाएगा उसी नदी में आपका शरीर। किसी ने मिट्टी में उठा के गाड़ दिया तो वहां कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। और अगर कहीं ऐसे जगह मर गए जहां कोई उठाने वाला नहीं है तो चील और कौवे नोच नोच करके खा जाएंगे। सुंदर देही पाई के, सुंदर देही पाई के उपजत है अनुराग, और मढ़ी न होती चाम तो जीवत खाते काग। अगर ये चमड़ी ऊपर से ना हो ना और आप रोड पे जा रहे हो तो कौवे नोच नोच के जीते खा जाएंगे। उन पशुओं को देखो जब कहीं उनके चोट लग जाती है, कट जाता है, एक आदमी रखवाली करता है, नहीं तो उनको कौवे और गिद्ध उनको नोच लेते हैं वैसे जिंदे। हर सुंदर देही पाई के मत करो कोई गुमान, सुंदर देही पाई के मत करो कोई गुमान। हर काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कहाँ रसी के घर के परदेश। इसलिए शरीर मिला है गर्व मत करिए, धन मिला है गर्व मत करिए। आज नल के ऊपर मणिग्रीव अपने नशे में फूले हैं, वैश्याओं के साथ अप्सराओं के साथ नंगे नहा रहे हैं, होटल बने लाखों रुपए किराए के गिन के। जय जय। इसलिए जितना पैसे वालों के, धन वालों के जो पैसे हैं थोड़ा नजर रखिए उन पर। जितना वो जा रहे हैं ना गलत संगत में गलत काम कर रहे हैं उतना। आज देखो नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र है। कौन है? कुबेर धनों के स्वामी हैं, मालिक हैं। आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, साधु से मतलब नहीं, संत से मतलब नहीं, सत्संग से मतलब नहीं, मंदिर को कोई मतलब नहीं। बस पैसा है, ऐसो आराम करो, मौज लो, बस यही उनके जीवन का काम है। वो कहते हैं गुरुजी खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या फिर जग में आना है? बोले बस इसीलिए जीवन मिला है, इसलिए नहीं मिला है। चरवाक के मति से चलते हैं। चरवाक ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अगर खाने पीने में कोई कमी आ जाए तो लोन ले लो, कर्जा लेके खाओ पियो, तो मरने के बाद कौन आता है देने के लिए? ये ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा सुनो भैया, देहा किम अन्नदातुम स्वयं निषेक्तो मात एव चह। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं हे राजन, देवसी नारद से जब उन्होंने पूछा कि मणिग्रीव से अच्छा बताओ ये शरीर किसका है, वो नहीं बता पाए, तब वो कहते हैं एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभो अव्ययम। ये शरीर एक साधारण वस्तु है, प्रकृति के द्वारा पैदा होता है और उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। पंच तत्व है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है और उसी 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। वो निपट मूर्ख है, बोले वो निपट मूर्ख है जो देह को आत्मा समझ करके दूसरे प्राणों की हत्या करता है, उन्हें मारता है और उन्हें सताता है। जो मद के, जो धन के मद में अंधे हो गए, मदांध हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नारद जी कह रहे हैं कि उनके देखने के लिए क्या उपाय है? किसी को मोतियाबिंद हो जाए ना आंखों में तो ऑपरेशन करा के चश्मा लगा के ठीक किया जा सकता है, लेकिन धन का दशा जब चढ़ जाता है, आंखों पर जाला जब चढ़ जाता है, तो उसको उतारने के लिए कौन सा उपाय है? तो कहते हैं कि दरिद्रता ही वो अंजन है जिसे लगाने से आंखों का जाला साफ हो जाता है। जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है ना, तब उसे खाली यही दिखता है कि कहाँ से रोटी आवे और कहाँ से कपड़े आवे, कहाँ से क्या आवे, तो यही दिखता है, उसे और कुछ दिखता नहीं है। बोले जब धन का नशा उतरेगा
तब ठीक ठीक दिखाई देगा, उचित अनुचित कर्म साफ साफ इसको दिखेगा, तब ये सही काम करेगा। ये सब प्राणी मेरे जैसे उसको तब दिखेगा, नहीं तो उसको दिखता नहीं। उसको सबको क्या देखता है वो बोलते हैं ऐसे, तू है क्या मेरे सामने, वैसे बोलते तू है क्या कीड़ा मकोड़ा, तुझे ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलते लोग। लेकिन जब धन का नशा उतर जाता है, सिद्धो गोस्वामी कह रहे, तब वो अपने जैसा सबको देखता है। इसलिए भैया किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, सताओ मत। कबीर साहब कहते हैं कि जी मत मारो बापुरा, सबके एक ही प्राण, हत्या कबहु न छोटी है, चाहे कोटि न सुनो पुराण। अगर आपने किसी की हत्या करी, आप मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, एक बार नहीं करोड़ों बार बैठ करके ये पुराणों को सुनिए, कोई लाभ नहीं होगा। यथा कंटक विद अंग जंत होना इच्छति ताम व्यथाम। श्री सुखदेव महाराज करें कि राजन, जिसके पैर में कांटे नहीं चुभे, वो चाहता है कि जिसके पैर में कांटे चुभे हैं, वो चाहता है कि किसी के पैर में कांटे ना गड़े, क्योंकि वो जानता है कि कांटे चुभने से कितना कष्ट होता है। लेकिन जिसके पैर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, उस पीड़ा को कैसे अनुभव करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए मानवता को जिंदा रखो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कितार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार की समस्त शिष्ट पूजती। किसकी? अखंड आत्म भाव से असीम भाव विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। श्री मैत्री शरण गुप्त कह रहे हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिंदा रहे, दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का भी उद्धार करे। वो नहीं है। नानक जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हें नंगा रहने का बड़ा शौक है ना, कपड़े पहनने का तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम नंगे रहा रहे हो, तो जाओ अब नंगे ही रहो। वृक्ष बना दिया, और तुम्हें याद रहेगा ये सारी घटनाएं। और जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करेंगे, उखल में बांधे जाएंगे, और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने सोचा कि उद्धार करने का मौका आया है, नारद जी ने श्राप दिया है, आज इनका उद्धार कर दे। मैया उखल बांध में गई, वहां उखल में बांध करके, और भगवान महाराज वहां आते हैं और नल कुंवर का उद्धार करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद एक सुखिया मालिन है, वहां पर आती है फल लेकर के बेचने के लिए। आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो। क्या बोलते हैं? मीठे मीठे फल, अच्छे अच्छे फल, आवाज लगाती है। भगवान दौड़ पड़े, बोले मुझे फल लेना है। गांव में तो पैसे कम होते थे, लोगों के पास अनाज ही होता था। टोकरा में गेहूं अनाज रखा था। भगवान ने झट अजरी लगाई, हाथ में लिया और दौड़े इसको दे करके फल ले गए। दाना तो हाथ में एक नहीं टिका, लेकिन खाली अजरी लेकर के उसके मालिन के पास पहुंच गए। बोले हमें फल दे दो। बोले कुछ लाए हो? बोले अन्न लाया हूं। लो। एक तो दाने मुश्किल से गदोड़ी पर रुके हुए थे, बाकी सारे दाने गिर गए। बाल कृष्ण हैं, लेकिन ये पता है कि कुछ दे करके ही लेना चाहिए। बिना दिए कुछ मिलता नहीं, शर्त है जिंदगी में ध्यान रखना। भगवान जब लेते हैं तभी देते हैं, और बिना दिए लेते भी नहीं। सुखिया मालिक ने कहा कुछ लाए हो? बोले हाँ लो। देखा उसने 2 दाने थे, भगवान ने उसकी टोकरी में डाल दिया और उसने फल देना शुरू किया। फल कितना उनके हाथ में आवे, जितना आया रख दिया। भगवान तो 1-2 फल लिए और चल दिए। तो सुखिया मालिक ने अपनी टोकरी देखी तो रत्नों से खजानों से भरा हुआ था। बोले बाके बिहारी लाल। वो यही चाहती थी, रोज आती थी, बस यही चाहती थी कि किसी दिन आए और इनका दर्शन हो जाए। फल तो एक बहाना था। भगवान ने कहा तू रोज आती है ना। आज भगवान ने उसको अपनी भक्ति दिया, उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। ये भगवान बड़े उदार है महाराज। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला सुंदर सुंदर यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं। इसके बाद भगवान गोकुल से वृंदावन जाते हैं। सब नंद उपनंद बैठ करके बात करते हैं कि बड़ा यहाँ पर उपद्रव हो रहा है। कभी तृणावत, कभी कोई व्रत, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कभी सक्टासुर, और अभी महाराज को वृक्ष गिर गया। इन बच्चों के ऊपर इनके जान को बड़ा खतरा है। उपनंद ने कहा नंद बाबा से चलो, क्योंकि पहले बड़े भाई के बात को छोटे भैया बड़े प्रेम से मान लेते थे, आज भी मानते हैं। जो अच्छे भाई, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छे भाई हैं आज भी वो अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं। अगर भैया ने कह दे देखो ये करना है
वो कहते ठीक, आपकी जैसी इच्छा। उपनंद ने कहा नंद बाबा से, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खतरा है बच्चों के लिए, तो क्या करें? बोले यहाँ से थोड़ी सी दूर एक बढ़िया सा नदी के किनारे यमुना जी के तट पर एक जगह है, उसको कहते हैं वृंदावन, और वहाँ बढ़िया बढ़िया घास है, यमुना जी का तट है, खूब बढ़िया फल फूल मिलेंगे, अच्छा वातावरण है, चलो हम लोग वहीं चलते हैं, अब इस गोकुल को छोड़ देते हैं। और वहाँ से वो लोग सब लोग वृंदावन के लिए जाते हैं। भैया सभी लोग वृंदावन के लिए निकलते हैं। और मीरा जी ने तो बहुत अच्छा गाया, अली मोहे लागे वृंदावन को, 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 निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना जी, निर्मल नीर बहत यमुना भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन की, आली रे मोहे लागे वृंदावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना को, भजन बिना को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, भजन बिना को, भजन बिना को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन। सभी लोग उपनंद बाबा की बात को मान करके, नंद आपको सभी ने अपने अपने छगड़े सजाए हैं, बनाए हैं, और सब लोग वृंदावन में जाते हैं। अर्धचंद्राकार वहाँ पर सब ने छगड़े खड़ा करके सब लोग वहाँ पर वास करते हैं। सुंदर वातावरण वहाँ पर है, भगवान वहाँ पर रहते हैं। और उन्होंने एक दिन मैया से कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने जाऊंगा, अब मुझे गाय चराने जाना। मैया ने कहा, अभी गाय नहीं, आपको बछड़े चराने जाना है। भगवान वहाँ बछड़े चराने जाते हैं और अनेक अनेक राक्षसों को कंस भेजता है। सबसे पहले बत्सासुर आया, भगवान ने उसका वध किया। बकासुर आया, भगवान का उसका वध किया। लेकिन जब अघासुर का भगवान ने वध किया, अघासुर माने पाप, तो ब्रह्मा जी को लगा कि पाप की मृत्यु तो कहीं हुई नहीं, पापी की ही मृत्यु होती है, पाप को कैसे मार दिया। लोग कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भगवान ने कहा पापे मार दो, जब पाप नहीं रहेगा तो पाप करेगा कैसे कोई। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। भगवान एक दिन जाते हैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, वहां बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय और बछड़े सब छिपा दिया। भगवान ने कहा मित्रों से कि तुम चिंता मत करो, मैं भी गाय इकट्ठा करके बछड़ों को लाता हूँ। और ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। और जब भगवान गए बछड़ों को ढूंढने, तो ग्वाल बालों को ले जाकर के भी बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया।
अब भगवान जब आए देखे तो ग्वाल वाल भी नहीं और उधर देखे तो बछड़े भी नहीं। भगवान ने देखा, बोले ब्रह्मा जी की करतूत हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा बच्चू भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, अच्छा बच्चू, मतलब बेटा ही बाप को बात दिखा रहा है। हमने तुम्हें पैदा किया और तुम हमारी ही परीक्षा ले रहे हो। तुम हमें देखना चाहते हो कि हमारी प्रभुता क्या है। अरे ओए ब्रह्मा जी, आपको तो संसार की रचना के लिए जड़ वस्तु चाहिए, चेतन चाहिए। जैसे आपको दे दिया जाए रसोई में भोजन बनाने के लिए, तो आप तो कहोगी पहले साधन लाओ, दूध लाओ, चीनी लाओ, हाँ? और थोड़ा चावल लाओ, तब ना खीर बनाऊंगी, कुछ ड्राई फ्रूट लाओ। लेकिन भगवान को बनाना हो तो संकल्प से ही बन जाता है। भगवान अपने संकल्प से, जैसे बछड़े थे टेढ़े मेढ़े, वैसे ही सारे बछड़े बन गए स्वयं। और जितने ग्वाल बाल थे सबके रूप आज भगवान ने धारण कर लिया। एक भगवान आज अनेक रूप में परिवर्तित हो गए। और आज जब भगवान वहां से ब्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, तो बछड़े जब अपने गायों का दूध पीने के लिए जाते हैं तो गाय आज हुंकार करके दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज भगवान ही बछड़ा बन करके आए हैं। और माताओं को ऐसे लग रहा है कि आज भगवान ही हमारे स्तन का दूध पान कर रहे हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि आज हम बड़ा परिवर्तन लग रहा है, क्योंकि आज ठाकुर जी स्वयं सबके बालक बन गए, सब गायों के बछड़े बन गए। इस प्रकार से 1 वर्ष तक ये चलता रहा। और उधर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम तो हमें नहीं ठग पाए, लेकिन अब तुम अपने घर जाओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कि भगवान तुरंत गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में, और वहां अपने सेवकों से कहा, देखो मैं तो जा रहा हूँ किसी काम से भगवान शिव के पास कैलाश पे, और अभी एक बहुरूपिया ब्रह्मा बन करके आएगा, उसको तुम यहाँ घुसने मत देना, घर में कदाप मत घुसने देना। वो कितना भी कहे मैं ब्रह्मा जी हूँ, मेरा घर है, उसको घुसने मत देना। भगवान सीताराम हो गए वहां से कह के। और ब्रह्मा जी जब पीछे से गए, द्वारपालों ने कहा ठहरो, आईडी प्रूफ लाओ अपने घर में जाने के लिए अपने घर में जाने के लिए आईडी प्रूफ बोलते हैं, क्योंकि भैया जाएगा चैनल पे, हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। तो कह रहे आईडी लाओ महाराज, पहले पहचान पत्र दिखाओ। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा चारों वेदों का अर्चना करने वाला, ये ब्रह्मलोक का स्वामी मैं हूँ। द्वारपालों ने कहा भाई ₹100 कहीं आ गया, यहाँ पे डांटा उन्होंने द्वारपालों ने। अब ब्रह्मा जी क्या करें, हम अपने घर में नहीं घुसने पा रहे हैं, उल्टा आए महाराज। इतना में 1 वर्ष बीत गया ब्रह्मा जी को आने और जाने में। भगवान ने कहा क्यों ब्रह्मा जी, मजा आ रहा है मैं तो बाल बन गया, ग्वाल बन गया, बछड़े बन करके दूध पी रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, और तुम अपने घर से ही बेगाना। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान ने जब आकर के ब्रह्मा जी देखते हैं कि वही ग्वाल वही बाल सब लोग भगवान के साथ हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जाकर के गुफा में जहाँ बंद किए थे, कि मैंने तो यहाँ बंद किया था ग्वाल वालों को, वो तो वहीं बंद हैं, और बछड़े भी गुफा में वही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबको बेसुध कर दिया था, भूख प्यास किसी को नहीं लग रही। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। और ये कौन है महाराज, ये ग्वाल वाल और ये सब कैसे आ गए? जब उन्होंने दृष्टि लगाई तो उन्हें लगा कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण बने। बोले वाकई में हरिलाल की जय हो। यही दृष्टि हम लोगों के माताओं बंधु होना चाहिए। अगर इस दृष्टि से आप देखोगे तो आपको पूरा संसार भगवान का स्वरूप ही दिखेगा, और ये दृष्टि आपको संत कृपा से मिलती है। गोस्वामी जी ने जब वंदना लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा महाराज क्या करूं? बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बोले जितना भी जड़ चेतन है मैं सब में भगवान को ही देख रहा हूँ। बनता हूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अंत में बाबा ने कहा कि भैया देखो, इस संसार में जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, जितने भी धरती पर रहने वाले जीव हैं, जितने आकाश में रहने वाले जीव हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ
किसी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने कहा मैं अपने श्री सीताराम जी के रूप में पूरे संसार को देख रहा हूँ। पूरा संसार और कुछ नहीं है, सब मेरे ठाकुर जी की मूर्ति है। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए, जहां भी हम देखें जित देखो तित श्याममयी है, वही दिख रहे और कोई दिखे नहीं, क्योंकि सबके अंदर में नारायण ही तो बैठा हुआ है और कौन बैठा है। ये दृष्टि दे करके यहाँ से जाइए, यही सत्संग सुनना है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गला रुध गया, आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञाने प्रयासम उदपास नमन्तयो जीवांति शतमुखारितां भवदीव वरताम् अस्थाने स्थिता श्रुतिमतां तनुवा कमनोभि ये प्रायशः अजित जितः अपि यसिते त्रिलोक्यम्। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप संसार के एकमात्र नियंता है, मालिक है, रक्षक है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयास ना करके, जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास ना करके केवल और केवल अपने गृहस्थी की गाड़ी के खींचने में ही लगे रहते हैं, आपके प्रेमी भक्तों का, संतों का संग करके आपकी लीला कथा और सत्संग को नहीं सुनते हैं, मन वाणी कर्म से आपकी भक्ति नहीं करते हैं, बोले वो तो बड़े घाटे में है, उनका बड़ा नुकसान है। लेकिन जो अपना घर का काम काज करते हुए संतों का संग करता है, सत्संग सुनता है, मन वाणी कर्म से आपकी भक्ति करता है, वो आप अजित भगवान को जीत लेता है, आपको अपने बस में कर लेता है। भक्त के बस में है भगवान। जो लोग इस भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, उन्हें केवल और केवल कलेश मिलता है, केवल और केवल दुख मिलता है। शंकराचार्य भगवान ने किसी को देखा जब दिन रात धन के लिए खटपट खटपट में लगा रहता है, उसे जरा सी शांति नहीं है। शंकराचार्य भगवान उसके पास गए, उसने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज शांति कैसे मिले? तो शंकराचार्य भगवान ने कहा बात मानेगा मेरी? बोले हाँ गुरुदेव मानूंगा। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मूढ़ जही धनागम तृष्णा। बोले अरे वो ज्ञानी, अरे वो थोड़ा धीरे से। उन्होंने कहा अरे वो ज्ञानी, वो मूर्ख। जो शब्द है ना वो लोगों तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा मूढ़ जही धनागम तृष्णा। अरे वो मूर्ख अज्ञानी, ये जो धन कमाने की तेरी लालसा है ना, इसको बंद कर दो। बोले महाराज फिर क्या करूं? बोले कुरु सतबुद्धि मनस वितृष्णाम। बोले सतबुद्धि कैसे आवे इसके लिए प्रयास कर, मेहनत कर। बोले फिर परिवार कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा? बोले यल्लभ से निज कर्मो पात्रम। जो कुछ भी तो थोड़ा बहुत काम करता है ना, उससे जो कुछ भी आपको मिल जाता है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी से अपने मन को प्रसन्न रखो। और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्यों कहा कि मूढ़ जही धनागम तृष्णा? धन तो बिना प्रयास के ही मिल जाता है, बिना परिश्रम के धन मिलता है कि नहीं? आप लोग बताइए, मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? क्योंकि हमारे भैया कह रहे मिलता है, इसके मतलब बात सत्य है। बिना परिश्रम के धन मिलता है। इसी सागर, देखो माता दोनों हाथ उठा दी, इसी सागरपुर में अनेक लोगों को मैं जानता हूँ एक पैसे का काम नहीं करते। उनके माँ बाप ने इतना बना दिया है कि उनके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए किराए महीने के आ रहे हैं। केवल जन्म मिल गया उस माता पिता की गोद में, आज उनके पास बहुत सारे पैसे, कोई उत्तम नहीं उनके जीवन में। तो पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ज्ञान ऐसे घुटने 2 बजे से आप लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, दर्द हो रहा है घुटने में। ज्ञान बिना परिश्रम के नहीं मिल सकता। माताओं बंधुओं ध्यान रखना, पैसा तो बिना प्रयास के मिल जाएगा। कोई उपहार में दे देगा, मकान नहीं है कोई अपना मकान दे देगा, पैसा नहीं कोई आपको पैसा दे देगा, गाड़ी नहीं कोई गाड़ी दे देगा, लेकिन ज्ञान के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ज्ञान बिना परिश्रम से नहीं मिलता है। अगर किसी को मिला हो तो कोई हाथ उठा दे।
हमें तो पैसा मिला बिना कुछ किए, तमाम लोग दे देते हैं पैसा ले जाओ गुरु, लेकिन ज्ञान के लिए हमने खूब परिश्रम किया है, भागा है गुरुदेव के चरणों में, रात रात दिन पढ़ना पड़ता है, किताबों में अपना मन और चित्त लगाना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते आंखों में चश्मा लग गया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, ज्ञान बिना परिश्रम के नहीं मिल सकता। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा जितना तुम करते हो ना मेहनत, उसी में जो मिल जाए अपना घर पर चलाओ, अपना जीवन चलाओ, बाकी मेहनत ही करना है तो धन कमाने के लिए, कोई सद्बुद्धि कमाने के लिए करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें तो क्लेश मिलता है, दुख उठा करके केवल अन्न नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, केवल उन्हें भूसी मिलती है। पुरा भूमंत हवा अभियोगिनः त्वदर्पितैः निज कृमलब्धयः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, बड़े बड़े योगी लोग साधना करके जब आपको प्राप्त नहीं कर पाए, तब वो अपनी लौकिक वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में अर्पित करके भक्ति के भाव के साथ आपकी लीला कथा अमृत का पान करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। जब बड़े बड़े साधन उन्होंने करके छोड़ दिया, उन्हें आपकी प्राप्ति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, बोले सारे साधन छोड़ करके केवल आपकी भक्ति करते हैं, आपकी लीला कथा अमृत का पान करते हैं, उन्हें श्रवण करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा आपका दर्शन करके और आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। आपकी प्राप्ति जितना जल्दी सत्संग से हो जाता है, आपकी लीला कथा श्रवण करने से हो जाता है, उतना किसी अन्य साधन से नहीं होता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। आप लोग लगे रहते हैं दिन भर कपड़े धोने में, हाथ धोने में, धोइए, कोई दिक्कत नहीं, कर्म कांड अच्छी विषय है, करिए आप अच्छा से करिए, पवित्रता रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ करें कि और जितने भी साधन हैं, उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग की प्राप्ति। आप जितना भी कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, सारे कर्मों का जो फल है वो है सत्संग। आज जितने भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, वो कर्म आपका फलित हुआ है, जो आज आप आकर के सत्संग में बैठे हैं और भगवान की लीला कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, यही है आपका पुण्य। तो सत्संग से जितना भगवान की प्राप्ति होती है, वो कह रहे हैं कि पितरे अज अच्युते गतिम पराम, बोले जितना जल्दी सत्संग से आपकी प्राप्ति होती है, उतना जल्दी किसी अन्य साधन से नहीं होती है। गुण आत्मनः ते अपि गुणान् विमातुम हित अवतीर्णस्य के ईश। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, कोई महात्मा, कोई समर्थ पुरुष परिश्रम करके, देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई समर्थ पुरुष, कोई महाआत्मा, महान आत्मा परिश्रम करके धूलि के एक एक कण को गिन ले, जल की एक एक बूंदों को गिन ले, आकाश में चमकने वाले तारों को गिन ले, आकाश में चमकने वाले नक्षत्रों को गिन ले, लेकिन आपके सगुण स्वरूप के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। इतने आपके गुण हैं, तो आपकी महिमा का गान करना बहुत कठिन है। आप तो संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही यदुवंश में अवतार लिए हैं। हे भगवान, आपकी जय हो। आपकी कृपा की वर्षा हर पल हर प्राणी पे हो रही है। प्रारब्ध बस जो सुख दुख मिलता है, वो सब निर्विकार मन से आपका प्रसाद समझ करके जो भोग लेता है और प्रेम पूर्वक आपके चरणों में समर्पित कर देता है, मन वाणी कर्म से आपकी आराधना करता है, आपको प्रणाम करता है, आपकी हित की कृपा पाने के लिए प्रतीक्षा करता है। देखो भगवान परीक्षा से नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे भगवान के लिए परीक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा से मिलते हैं। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा करी, ध्रुव ने भगवान की प्रतीक्षा करी, प्रहलाद ने भगवान की प्रतीक्षा करी, सबने भगवान की प्रतीक्षा करी। भगवान परीक्षा का विषय नहीं माताओं बंधुओं, भगवान तो प्रतीक्षा से मिलते, परीक्षा से नहीं मिलते। हम कैसे उनकी परीक्षा लेंगे? ब्रह्मा जी ने तो लिया परीक्षा, फेल हो गए। भगवान हमेशा प्रतीक्षा से धैर्य रखिए। सबरी निहार रास्ता अरे आवेंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता। और आए कि नहीं? मतंग जी ने कहा बेटी आएंगे जरूर, तुम्हारे पास भगवान चल करके आएंगे। और बाबा ने बहुत बढ़िया लिखा कि सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी धीरे धीरे राम गृह आए,
मुनि के वचन समुझ जिय भाए। जैसे ही देखा भगवान राम आए हैं तो अपने गुरु की याद आ गई कि आज गुरु ने जो बात कही थी सत्य होगी, इसलिए अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। और अगर गुरु नहीं है तो किसी न किसी को अपना गुरु बना लीजिए, जिस पर आपका मन लगे कि गुरु जी हमारा कल्याण कर सकते हैं, अच्छे हैं, इनके सानिध्य में रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना लेना चाहिए। किसको बना? जिसके पास बैठने से शांति मिले, थोड़ा सा सुख लगे कि इनके पास बैठने से आनंद मिल रहा है, उसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। और जब सबरी को लगा तो सर से जलोचन बाहु विशाला, जटानन उर में बनमाला। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, भगवान से कहती है कि आप हमारे घर आए, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कहीं वेद स्तुत करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम 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 अति नारी, तिन में मति मंद अघारी। जैसे उसने कहा मैं अधम जाति में जन्मी हूँ, अधम हूँ, स्त्री हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, भगवान ने सबरी माता के मुख पे अपनी उंगली रख दिया, बोले चुप। भगवान ने कहा ऐसे नहीं बोलते, तुम अपने गुरु की शिष्य हो। आपने कितना प्रेम से गुरु मतंग ऋषि की सेवा करी, आज उसी सेवा के बदौलत आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ। जो अपने गुरु की मन से, वचन से, तन से समर्पण करके सेवा करता है ना, भगवान उसके घर स्वयं चल करके आते हैं, सबरी मैया के जीवन से शिक्षा लेते। भगवान ने कहा, उंगली रख दिया, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो सारी भक्ति है, नवधा भक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। भगवान ने कहा मैं जाति नहीं देखता, किसी की पंडिताई नहीं देखता, धन नहीं देखता, बल नहीं देखता, मैं तो केवल और केवल भक्ति देखता हूं, मैं कुछ नहीं देखता। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मान हुए भगति करनाता। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मान हुए भगति करनाता। बोले मुझे तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब, तो भक्ति का संबंध है। भगत हीन बिरंच की न होई, सब जीवन समप्रिय महेश्वरी। अगर ब्रह्मा जी के अंदर भी भक्ति नहीं तो भी सामान्य प्राणी की तरह ही। आप देखो ब्रह्मा जी कड़े और भगत वंत अतनी चह प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। अगर किसी के जीवन में भक्ति है, भले वो ही किसी नीच कुल में जन्म लिया है, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, भक्ति केवल उसके जीवन में है, तो भगवान कहते हैं मुझे मैं उसको अपने प्राणों में बसा के रखता हूँ, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। और जिसे भगवान अपना प्राण प्रिय बना ले उसका कौन नहीं कर सकता, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कि मन वाणी कर्म से जो आपकी आराधना करता है, आपकी हेतु की भक्ति कृपा पाने के लिए प्रतीक्षा करता है, परीक्षा नहीं, परीक्षा मत लीजिए, भगवान की प्रतीक्षा करिए, वो आपके परम पद का अवश्य ही अधिकारी बन जाता है। ठीक उस तरह जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी बन जाता है। जीवेत यह मुक्ति पदेशा दाय भाकहा। जैसे लायक संतान को पिता अपनी संपत्ति सौंप देता है ना, वैसे भक्ति करने वाले भगवान को अपना परम पद भगवान उसको सौंप देते हैं। देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते, जैसे लायक संतान को पिता अपनी पूरी संपत्ति समर्पित कर देता है, दे देता है, उसको वारिस बना देता है उसको, वैसे भगवान अपनी भक्ति करने वाले शुद्ध प्रेमी भक्त को अपना परम पद दे देते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। माता बंधु, बड़े सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आप लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से हम वहां पर चलें। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग भगवान ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने, ब्रह्मा देव जी जाओ और बैठ करके संसार की रचना करो।
और अब आज से मेरी परीक्षा रुच्छा मत लेना, जो तुम्हें काम दिया गया है ना वही करना। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करके प्रणाम करके वहां गए। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग आकर के महाराज यमुना जी में रहता था, जल को दूषित कर दिया। गाय और ग्वाल वाले जल नहीं पी पाते थे उस कुंड में। कालिया दह उस कुंड का नाम है। आज भी परिक्रमा करते ना वृंदावन में, तो कालिया दह का वो जगह आती है जहाँ पर भगवान ने कालिया, जहाँ कालिया दह रहता है उस कालिया दह ही बोलते हैं। भगवान केत के बहाने कालियादा में जाते हैं। कालियादा से युद्ध होता है। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, लड़ाइयाँ बहुत होती, बड़ी अच्छी कथा है। भगवान ने कहा एक काम करो। उसकी पत्नियां आई, प्रणाम किया, भगवान से विनती करी, प्रभु छोड़ दो इसको। कालिया नाग ने कहा भगवान एक चीज खाली बता दो बस मुझे, बस आपकी और हमारी कोई गलती नहीं। मैं यहाँ आके रह रहा हूँ ठीक है, मेरे अंदर जहर जो भरा हुआ है उसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा एक चीज बताओ, इस संसार किस, भगवान से पूछा कालिया नाग ने, ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो बोले संसार के जो प्राणी है इनको किसने बनाया? तो बोले मैंने बनाया। तो बोले उनके अंदर जो ये स्वभाव संस्कार है उसको किसने डाला? आपने डाला। तो बोले मुझे लगता है कि आपने नहीं बनाया। भगवान ने कहा मैंने भी तुम्हें बनाया, मैंने ही तुम्हें बनाया। और बोले हमारे अंदर जो विष है, कड़वाहट है, ये क्रोध है, इसको किसने बनाया? भगवान को बाध्य कर दिया। उसने कहा मेरा दोष क्या है? आपने बिच्छू बनाया तो उसके अंदर जहर है, उसका दोष क्या है? सर्प आपने बनाया उसके अंदर जहर है, उसका दोष क्या है? बोले मैं तो स्वभाव संस्कार ही ऐसा आपने मेरा डाला है। प्रणाम करता है। भगवान ने कहा ठीक है अब यहाँ मत रहो, जाओ यहाँ से। रमणक द्वीप में भगवान ने उसको भेजा है, अपने पत्नियों के साथ गए हैं। भगवान ने कालिंदी में रमण करना है। प्रणाम किया, कालिया नाग वहां से चला है। भगवान ने प्लम्बासुर का वध किया। दावानल से गोप और ग्वालों की रक्षा किया। एक बार आग लग गई, भगवान ने अग्निपान किया और ग्वाल बालों की वहां सबकी रक्षा करी है। वर्षा ऋतु का भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो वर्षा ऋतु जब आती है ना, तो देखो हम लोग वर्षा ऋतु आती है हम लोग भी देखते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि कैसी है थोड़ा एक दो शब्द हम आपको बताते चलते हैं। आप लोग बैठेंगे थोड़ा 2-4 मिनट और एक दो श्लोक की व्याख्या सुनते जाइए। आप लोगों ने तो लाइन सुनी है, थोड़ा सा सुनिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, ग्वाल बाल अपने घर गए, प्रलंबासुर का वध हुआ, दावानल से भगवान ने बचाया। और अब महाराज वर्षा का समय आ गया। बादल बार बार गरज रहे हैं। सूर्य को बादलों ने ढक लिया। 8 महीने समुद्र का जल सूर्य भगवान सोखते हैं, फिर 4 महीने वर्षा करके हमारे लिए अन्न जल पैदा करने की व्यवस्था करते हैं। तड़ित्वंत महामेधा चंड सुसन्वे पिता। शिशुदेव महाराज कह रहे हैं कि राजन घनघोर बादल हवा का संग पा करके ऐसे बरस रहे हैं, कैसे? जैसे दयालु पुरुष, सज्जन पुरुष धन पा करके जरूरतमंद लोगों को देते हैं। जब बादल समुद्र से जल लेकर के और हमारे ऊपर बरसाते हैं, कितना उदार है। वनस्पतियां, वृक्ष, अन्न सब पैदा होते हैं। बारिश ना हो तो महाराज सूखा पड़ जाए। बोले ऐसे ही शिक्षा लेते हैं सज्जन पुरुष। भगवान जब उन्हें धन देते हैं तो उस धन से वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरते, बादल स्वयं वो जल अपने पास नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं? दयालु हैं, सबके ऊपर बरसा देते हैं। कोई अमीर गरीब नहीं देखते, पापी पुण्यात्मा नहीं देखते, सबके घर पे समान रूप से वर्षा होती है। ऐसे सज्जन पुरुष धन पा करके जरूरतमंद लोगों का मदद करते हैं। धन तभी सुख देता है माताओं बंधु। धन आपके पास बहुत है लेकिन सुख नहीं है। सुख मिलेगा, एक सूत्र ले जाना इस भागवत कथा से आप लोग, जब धन किसी दूसरों को सुख देने के लिए खर्च किया जाता है तब उस धन से सुख मिलता है। जब आप अपने धन को दूसरों को सुख देने के लिए खर्च करेंगे तब उस धन से आपको सुख मिलेगा। वर्षा के जल से पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई, जैसे कोई साधक साधना करके सूख जाए, बाद में भगवान की कृपा से हष्ट पुष्ट हो जाए। बादल की मेघ की गर्जना सुन करके मेढक ऐसे ऐसे टर्रा रहे जैसे प्रातःकालीन संध्या करते समय विद्यार्थी मंत्र पढ़ रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण वर्षा का है, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। वर्षा के जल के कारण रास्ते में बहुत सी झाड़ियां जम जाती हैं। यदि उन्हें साफ ना किया जाए तो रास्ता नहीं दिखाई देता है।
वैसे वेदों का स्वाध्याय ना किया जाए, ग्रंथों का स्वाध्याय ना किया जाए, कथा और सत्संग ना सुना जाए, साधु ब्राह्मणों की सेवा ना किया जाए, वेद और शास्त्रों में क्या लिखा है उनको जाकर के श्रवण ना किया जाए, खास करके श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामायण का ग्रंथ, श्री गीता जी का सत्संग करने वाले व्यास वक्ताओं को तो अध्ययन करना ही चाहिए और दूसरों को भी सत्संग सुनाना चाहिए। चाहे एक ही अध्याय पढ़ो, एक ही श्लोक पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ग्रंथ रामायण है, गीता है, भागवत है, क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ ग्रंथ नित्य विवेक के मन स्वच्छ तेरा होएगा। पढ़ ग्रंथ नित्य विवेक के मन स्वच्छ तेरा होएगा। बैराग के पढ़ ग्रंथ तू बहु जन्म के अग धोए, अग माने पाप, अग धोएगा। पढ़ ग्रंथ सादर भक्ति के अहलाद माने खुशी, अहलाद मन भर जाएगा। श्रद्धा सहित स्वाध्याय कर संसार से तर जाएगा। श्रद्धा के साथ स्वाध्याय मतलब ये भी स्वाध्याय अपने आप को पढ़ना, स्वाध्याय करना, उसको सुनना। श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो संसार सागर से तर जाओगे, पार हो जाओगे। अध्ययन नित्य करना चाहिए, अच्छे और धार्मिक ग्रंथों को सुनना चाहिए। मनुष्य नरक से निकाल करके स्वर्ग में पहुंचा देती है, ऐसे इस भागवत कथा में सामर्थ्य है। जो व्यक्ति श्रवण करता है नरक से निकल करके स्वर्ग में पहुंच जाता है। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन, लोक बंधुसी में घोषी विद्युता चल सौदा अस्थार्यम न चक्रुह का मिन्ना पुरुषेश गुणेश यो। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, जल बरसाने वाले बादल बहुत ही परोपकारी हैं, परोपकार करते हैं। बादल अपना जल वर्षा करने वाले लोगों को जीवन प्रदान करते हैं। उनके साथ गति करने वाली बिजली कड़क करके गर्जना करती है और बादलों का साथ छोड़ देती है। धरती पर गिर करके लोगों के प्राण ले लेती है, वृक्षों आदि को जला देती है। ठीक उसी तरह जैसे चंचल स्वभाव की स्त्रियां गुणवान और दयालु परोपकारी पुरुषों को पाने के बाद भी उन्हें छोड़ करके चली जाती है। ठीक है। सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना। कलिकाल है, बाबा ने लिखा है, पढ़ लेना उत्तरकांड में। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके तो बेचारों के कानों में कुंडल नहीं है, गले में हार नहीं है, विभूषण नहीं ना, उनके पास कोई अलंकार के साधन नहीं है। और विधवन के सिंगार नवीना, और जो सुहागहीन है, जिनका सुहाग ही नहीं है, नाना प्रकार के श्रृंगार करके घूम रही कलिकाल। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। जो गुणों का धाम है, सुंदर है, बेचारा कमा कमा के लाता है, अपने बच्चों के परिवार की सेवा करता है। ऐसे पुरुष को पत्नियां त्याग देती है। कैसे? जैसे कड़कने वाली बिजली बादलों का संग छोड़ देती है। बिजली बादल के साथ रहती है लेकिन कड़कती है और बादल का साथ छोड़ देती है। बादल परोपकारी है, ऐसे सज्जन पुरुषों का संग वह स्त्रियां छोड़ देती हैं। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, त्याग देती हैं। क्या करती हैं कि भजहि नारी पर पुरुष अभागी। वो पर पुरुषों का सेवन करते हैं, पर पुरुषों का संग करते हैं। जो गुणों का धाम है, सुंदर है, गुण सुंदर, सुंदरता की मूर्ति है, ऐसी स्त्रियां अपने पतियों का त्याग कर देती हैं। कह रहे बाहर ऐसे ही जो चंचल स्वभाव की स्त्रियां हैं, गुणवान और दयालु परोपकारी पुरुषों को पाने के बाद उन्हें छोड़ करके चली जाती हैं और उनके जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। कुछ सोचती नहीं कि हमारे परिवार का क्या होगा, तो चली जाएंगी महाराज। बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद हो जाता है। यहाँ बादल की संज्ञा, बादल की समानता योग्य काम काज करने वाले गुणी सज्जन पुरुषों के साथ की गई है। केवल वर्षा, ये सब पढ़ा करो, आप लोग सुनिया करो थोड़ा। केवल इनको मारा उनको मारा, बस
सुनिए इनके कितना इसमें सूत्र है। भगवान कह रहे हैं कि बादल कितना उदार है, सज्जन पुरुषों के साथ बादलों को जोड़ दिया है। जैसे बादल अपने जल से जगत का कल्याण करते हैं, वैसे योग व्यक्ति का काम अपना परिवार तो चलाता है, भरण पोषण तो करता है। पत्नी के चले जाने से, तलाक देने से वो दुखी रहने लगता है, उसका काम धंधा बंद हो जाता है, बच्चे सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से वो बर्बाद हो जाता है। मनुष्य क्या भगवान शिव भी सती माता के वियोग से बहुत दुखी हुए हैं। कहते हैं कि तब अति शोक भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। भगवान शिव कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि तब मैं बहुत दुखी हो गया जब तुम्हारा वियोग हो गया था मुझसे। तो जब भगवान शिव को भी दुख मिलता है तो भैया साधारण व्यक्ति की बात क्या है। अस्तु पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। आइए इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन करिए। भगवान द्वारा गोपियों का वेणु गीत हुआ, चीर हरण की लीला हुई, वृक्षों की महिमा भगवान ने गाया, और इसके बाद महाराज ब्राह्मण की पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया। एक बार भगवान राम और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीर हरण की लीला है, सारी गोपियां जिनका भी विवाह नहीं हुआ है सब जाती हैं वहां पर, स्नान करती हैं यमुना जी में और प्रार्थना करती हैं वहां कि जो नंद का सुत है वो हमें पुत्र पति रूप में मिले। कत्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरते नमः। भगवान ने, वो लोग वस्त्रहीन होकर के नहा रही थी, उनके वस्त्रों को लिया है, बाद में उनकी याचना करने पर उनको दिया है। तो वस्त्र नहीं लिया है माता मधु, समय नहीं है। आवरण भंग बिना किए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो आवरण क्या है तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। तो कल चीर हरण की लीला को हम सुना करके फिर आगे की कथा सुनाएंगे। वो आवरण कौन सा है जिसका भंग होने से जीव और शिव एक हो जाते हैं, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि चीर माने होता है वस्त्र, ये शरीर भी हमारा वस्त्र है। तो कौन सा आवरण भंग होने से भगवान मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप चाहती हो जो मनोकामना होगा तुम्हारा पूर्ण होगा। रोज सुबह तड़के उठ करके सब लोग जाती, भगवान का सुंदर सुंदर ये भजन करती, कीर्तन करती, स्नान करती, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आगे रासलीला जब आएगी ना अभी कल, तो हम लोग सुनेंगे वहाँ पर कैसे इनको जो ये मांग रही भगवान हमारे पति बने, तो कैसे उन्हें भगवान ला करके उनके साथ रासलीला करते हैं। तो कल हम लोग रासलीला की कथाओं को भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कल रुक्मणी जी का विवाह होगा, कंस महाराज जी का वध होगा, उद्धव जी का ब्रजगमन होगा, बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो कल थोड़ा थोड़ा हम लोग श्रवण करते हुए चलेंगे। इसके बाद भगवान जब भूख लगी उनको, तो ब्राह्मण वहां पर कुछ यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने अपने ग्वाल वालों को भेजा, बोले जाओ कुछ भूख लगी, भोजन मांग करके लाओ। लेकिन महाराज आप देख लीजिए, वो जो ब्राह्मण लोग हैं ना, उनको अपने जो ज्ञान का इतना उनको अभिमान है, उन्होंने डांट करके भगवान को भगा दिया। उनके जो बच्चे आए थे ना ग्वाल बाल कुछ मांगने के लिए, उन्होंने न हाँ कहा न ना, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? देखो ये भूख भी बहुत बड़ा राक्षस है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्निभरणम। ये सारे ग्वाल बाल इकट्ठा होकर के भगवान के पास गए, बोले कन्हैया हमको भूख लगा है, भूख मिटाने का कुछ उपाय करो, खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ जुगाड़ करो, भैया हमसे चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। देखो ये भूख भी बहुत बड़ी राक्षस है, किसी के मारे मरता नहीं है। ये शरीर के अंगों में सबसे आगे की तरफ रहता है, किंतु पड़ा है सबके पीछे। पेट सबसे आगे है लेकिन रहता सबके पीछे, सबके पीछे पड़ा है पेट। एक आदमी बहुत खाता था, लोग उसे जब खिलाते तो थक जाते, संत के पास ले गए, महाराज बोले बहुत खाता है, कुछ कृपा करो, ये बालक बहुत खाता है, कुछ भी ध्यान नहीं रखता खाने पीने, जब बैठता तो खाते रहता है। संत ने कहा ज्यादा नहीं खाता है, जितना इसकी खाता है उतना ही खाता है। जिसके यहाँ इसका खाता है उन्हीं के यहाँ खाता है, सबके यहाँ नहीं खाता है। क्यों? अरे अपनी तकदीर का दुनिया में खाता है बसर,
या तो अपने घर पे खाए या तो खाए तेरे घर। जय जय। कह रहे हैं कि अपने तकदीर का दुनिया में खाता है बसर, या तो अपने घर पे खाए या तो खाए तेरे घर। तेरे घर पे आके खाया उसका तू धन्यवाद कर, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे घर पे आए कर। अपने हिस्से का ही व्यक्ति खाता है, चाहे जहां खाता है, क्योंकि जिस बैंक में आपका खाता नहीं है वहां आपका खाता बंद, वहां आपको पैसा नहीं मिल सकता, रुपया नहीं मिल सकता। जहां आपका खाता नहीं वहां आपको कैसे भोजन मिलेगा? बना बनाया भोजन भी छूट जाता है। इसलिए अपने तकदीर का ही सब अपने खाते हैं। और गालिब साहब तो कहते हैं, तेरी किस्मत का तुझे मिलता है छप्पर फाड़ के। मिलता है, सब आपको मिलेगा, आपकी किस्मत तो कोई ले नहीं सकता। जो मुकद्दर है वो टल सकता नहीं कभी गालिब। कितना बढ़िया शेर देखिए, वो कहते हैं जो मुकद्दर है वो टल सकता नहीं कभी गालिब, तेरे किस्मत का तुम्हें मिलता है छप्पर। आपके घर ही आ जाएगा रुपया पैसा, लो आप काहे ले जाओ इसको। जय जय। इसलिए भूख बहुत बड़ी चीज है। ग्वाल बाल गए हैं, ब्राह्मणों ने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन जब भगवान के पास गए बोले ब्राह्मण तो बड़े अभिमानी, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने कहा गलत किए, भोजन कराना ब्राह्मणों का काम नहीं है, ये ब्राह्मण की पत्नियों का काम। स्त्रियां जितना बढ़िया भोजन करा देती हैं, पुरुष वर्ग व्यवस्था कर सकते हैं, वो प्रेम नहीं है। जाओ आप उनकी पत्नियों से मांगो। और जब वो सब लोग गए हैं ब्राह्मण की पत्नियों से याचना किया है कि भगवान राम बलराम वन में आए हैं, हम सब भूखे हैं, कुछ भोजन दे दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी भोग नहीं लगा है, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया थाल में भोजन सजाया है। ब्राह्मणों ने कहा कहाँ जा रही? बोले भगवान आए हैं। अपने पतियों की अवज्ञा कर दिया और सीधा भोजन लेकर के भगवान के पास गई हैं। भगवान ने सुंदर भोजन किया है और भोजन करने के बाद कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन्होंने कहा अब पंडित जी लोग हमें घर में नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मना करने के बाद मैं मानी नहीं, मैं जबरदस्ती आ गई भोजन लेकर के। उन्होंने कहा पंडित जी नहीं, तुम्हें संसार का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है, आप जाइए अपने घर को। पंडित जी जब गए, ब्राह्मण की पत्नियां हाथ जोड़े खड़े रहे, बोले हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, यज्ञ किया, हवन किया, दुनिया भर के स्वाध्याय किया, तमाम धर्म कर्म किया, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं आया। अरे जिन भगवान के लिए सारा कर्म किया जाता है, उन्हीं भगवान के लिए हमने भोजन नहीं दिया। तुमने तो यज्ञ नहीं किया, कभी गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन तुम्हारी विद्वता हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा स्वागतम महाभागा, अपनी अपने पत्नियों को ले जाकर के अपने घर में बस। जो भगवान का हो जाता है उसे कौन नहीं अपना लेता? बताइए जरा। जो भगवान का हो जाता है उसे कौन नहीं अपना लेता है। और एक दिन महाराज नंद बाबा क्या करने जा रहे हैं जानती हो? पूजा करने जा रहे हैं। सब ग्वाल वाल इकट्ठा हो गए, तमाम सामग्री इकट्ठा किए। आज इंद्र भगवान की पूजा करनी है। किसकी? इंद्रदेव की। भगवान बड़े छोटे से थे, उसमें ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी, शायद 7 वर्ष के। हाँ 7 वर्ष के रहे होंगे उस समय, 7 वर्ष। और नंद बाबा के पास गए और जाकर के बड़े प्रेम से बाबा के पास बैठते हैं गोदी में और कहते हैं बाबा। नंद बाबा ने कहा हाँ भैया। बोले क्या चीज करने जा रहे हो? बोले हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। जय जय की जय जय। तो भगवान ने कहा इंद्र को आपने देखा है क्या? नंद बाबा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, इंद्र को हम तो नहीं देखे हैं। बोले क्यों कर रहे हो इंद्र की पूजा? बोले इंद्र हमारे स्वामी हैं, देवता हैं, जल बरसाते हैं, अन्न पैदा होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ये प्रकृति का काम है जल बरसाना, ये इंद्र का काम नहीं है। भगवान जानते ना कि इंद्र हमारा नौकर है। हम जिसको जानते हैं उसको हमको पूजा करना चाहिए। बाबा मेरी अगर राय है, ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, ये हमको फल देता है, अन्न देता है, और उनके सरोवरों में जो तलाटी में सरोवर है, हमारी गायें उसमें जल पीती हैं। ये साक्षात परमात्मा है गोवर्धन पर्वत, हम लोग इनकी आराधना करें। बाबा ने कहा इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। बोले कोई नहीं होगा। बोले आज हम इन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों?
नंद बाबा की बातों को सुन करके भगवान ने कहा कि इंद्र का आज मान भंग करना है। देखिए, ये पहले तो राक्षसों को मारा, ब्रह्मा जी का मान भंग किया भगवान ने, अब इंद्र का मान भंग करना, क्योंकि रासलीला करनी है, तैयारी भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र का मान भंग करना है, इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए नंद आदि गोपों से भगवान ने ऐसी बातें कही। भगवान ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से मजबूर है, हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता, चाहे पशु हो, चाहे असुर, दैत्य स्वभाव सारे व्यवहार करते हैं। क्या इंद्र किसी का स्वभाव बदल सकता है? क्या इंद्र किसी के योग भोग भाग्य को बदल सकता है? बाबा जी, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इंद्र कुछ नहीं करता। पंच महाभूतों के स्वभाव संस्कार बदल सकते नहीं, कोई नहीं बदल सकता। गुण गुणों में बरत रहे हैं, सबको अपना अपना शरीर अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान ने कहा बाबा जी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही अधम और उत्तम शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। अपना जो कर्म है उसको अच्छा मानना चाहिए। एक का आश्रय पकड़ करके दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सही ढंग से चल रही हो, वही उसका देवता है, वही उसका इष्ट है, वही उसका भगवान है। जो अपनी जीविका चलाने वाले कर्म को छोड़ देता है, उसका सम्मान और उसका पूजा नहीं करना चाहिए। वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे उल्टा स्त्री अपने गुणवान चित्रवान सुंदर पति को छोड़ करके पर पति का सेवन करके सुखी नहीं रहती है, कभी नहीं रहती। वर्तते ब्राह्मणा विप्रा राजन्यः रत्या बभो वैश्यः तु वार्तयः जीवे शूद्रः तु दुजसेवयः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि हे राजन, भगवान श्री श्याम सुंदर अपने पिता नंद बाबा से कह रहे हैं कि पिताजी, ब्राह्मण गौ वेद यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, दान लेना, दान देना चाहिए। क्षत्रिय को पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। ये सारे वर्ण व्यवस्था भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा जी, रजोगुण के कारण श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, इंद्र का उसमें क्या काम है? हमारे पास न किसी भी देश का राज्य है, न हम राजा है, न बड़े बड़े नगर हमारे पास हैं। इंद्र हमारा क्या करेगा? हम तो पहाड़ों में वनों में रहने वाले वनवासी हैं, पहाड़ी हैं। गोवर्धन पर्वत महाराज जी हमारे असली देवता है। भगवान ने कहा हमें इन सब साधनों से, इन सब सामग्री से उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज कि जितना भी गांव का दूध था, दही था, सब मिष्ठान एकत्र करके खीर पूरी कचौड़ी पुआ हलवा साग दाल मूंग की दाल और विविध प्रकार के पकवान बना करके श्री गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए सब लोग महाराज जा रहे हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र से श्री गिरिराज महाराज का यज्ञ करेंगे, मंत्रों के द्वारा हम लोग उनका अभिषेक करेंगे, फूलमाला से उनका स्वागत करेंगे, दान दक्षिणा गाय दे करके संतुष्ट करेंगे। भगवान करें कि चलो उस यज्ञ में सबको, कुत्ते को, चांडाल को, सबको भोजन दिया जाएगा। फिर डट करके जी भर के भोजन करेंगे। सब लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण पहन करके, सज धज करके, चंदन टीका लगा करके ब्राह्मणों को, गायों को यज्ञशाला, वेदी और श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करनी चाहिए। पिताजी, हमारी तो यही राय है। ब्राह्मणों को, गौओं को गिरिराज महाराज और स्वयं हमें भी यही बात प्रिय है। ऐसी बात जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी का किया। अब इंद्र की बारी है, मान भंग कर रहे हैं बाबा। छकड़ों पर सामान लद लद करके सब लोग जा रहे हैं और स्त्रियां सब बैठ करके गीत गा रही हैं। क्या गाती हैं भैया? चलिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रकुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माँ
कोई खड़ा नहीं होगा। चलने दो, आइए। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। मीठी मीठी ताली बजा सकते हैं सभी लोग, कोई रोक नहीं है। जय हो। जय हो। को तेरे माथे मेरा रोड़ी को, तेरे माथे बेटी को मेरा रोड़ी को। और टोढ़ी पे एक बार दोनों हाथ उठाते हो, ताली बजाते हो। तेरे टोढ़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस की परिक्रमा, प्रभु तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और सब संकट कैसे कट जाएंगे? ऐसे बैठे थे ताली बजाते, तेरो सब संकट कट जाए कट। तो गड़बड़ होगा, इसलिए पहले हमारे यजमान परिवार आएंगे। चलिए पंडित जी अक्षर पुष्प दीजिए हाथ में, गिरिराज जी का ध्यान करेंगे। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाश्रोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सातकोटियुधारिणे नमः। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि अवस्थावे। ओम हरि ओम ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्नानार्थं त्रिभीताम्बा स्ना हस्तवर्गं सर्वांगी स्नानियं सर्वयामि। गिरिराज महाराज जी के स्नान कराने के लिए जल कहाँ से आया पता है? भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की वहां पर। बोलो मानसी गंगा की। आइए अब दूध से अच्छे दूध से हाँ। हरि भव सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिवेदामः। पंचम स्नानं समर्पयामि, पयः स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते सर्वोपचारार्थी गंधा चतुष्पाणितं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि। दीप जला दीजिए और भोग लगाइए। जो 56 प्रकार का देखो गरम गरम कढ़ी बिल्कुल तैयार है। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो कढ़ी के लिए। हाँ देखो कढ़ी के लिए जोर से बोलते हैं। बोलो राधे राधे। आइए ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं कृष्णो देवो समवर्तता मध्यम ओम सहस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भोग लगा दीजिए, जल घुमा दीजिए। ओम हस्तवर्गं सर्वांगी मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि, वेदफलान् समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। गिरिराज जी को कुछ दक्षिणा भी अर्पण करें। खिलाया बाड़ा बोलो राधे राधे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रेकासीत् सदाधार्तवीर्नाम देवान् कस्मै देवाय हविगा विधेमः। कृताय पूज्याय साधनार्थे तव दक्षिणां समर्पयामि। हाँ जो भी बीच में जाएंगे। चलिए जल्दी करें, भोग लगा दे।
जगह नहीं मिलेगी। पहले परिक्रमा करके उधर से भागवत जी का पीछे से आ जाए। यहाँ नहीं, भागवत जी का पीछे से करना है। नहीं अभी बहुत समय लगेगा इतने में। पीछे से आए, भागवत जी का परिक्रमा कर लेके पूजन करके यहाँ चल के बैठते जाएंगे, लाइन भी लग जाएगी। पीछे से आइए, पीछे से चलिए। बोलो गिरिराज भगवान की। हाँ चलिए, अब जो हाँ जैसे आप खड़े हैं ना, बिल्कुल सही पूजा करिए, आप चलते जाए। चलिए चलिए, जगह खाली करिए। लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान करो, फिर चक्रेश्वर को ध्यान करो, फिर चक्रेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे रही को दान, दान घाटी पे रही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। हाँ 10-10, 5-5 जल्दी जाए। आइए सभी लोग आ जाएंगे पूजन के लिए। भाई तुम मेरे धन को जाओ मेरे पीर, नहीं माने तेरा देवा। तुम मेरे धन को तो ब्राह्मण देवत जीवाऊं मेरे मेरो मनवा। तो ब्राह्मण देवत जीवाऊं मेरे नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधा श्री राधा हमारी भगवान श्री राधा श्री राधा हमारी भगवान श्री राधा श्री राधा हमारी भगवान श्री राधा श्री राधा। कर पे धन राधा 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 कर पे धन राधा 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 हमारी भगवान राधा श्री राधा श्री राधा हमारी भगवान श्री राधा
प्रजायतः बाके बिहारी आरती गाओ बाके बिहारी देवी आरती गाओ आरती गाँव प्यारे तुम्ही को मनाओ आरती गाओ प्यारे तुम्ही को मनाओ तुम्ही को मनाओ प्यारे तुम्ही को निजाओ तुम्ही को मनाओ प्यारे मुकुंदे शीश तो है और मुकुंदे तेरे शीश पे सोहे प्यारे बनती मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मन को है कुछ छबिल में बज चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों को दर्शन पाओ उन चरणों को दर्शन पाओ बिहारी तेरी आरती गाओ एक गिरधारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आशिया नाथ के नाथ याद हो आशिया नाथ के नाथ याद हो दुख जीवन जाए साथ याद हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ याद हो उन चरणों को गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ उन चरणों तेरी आरती गाओ एक गिरधारी तेरी आरती गाओ हरि बोल हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे मोहन जीवन धरो तेरे मोहन जीवन धरो प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ प्यारी छवि तेरे मन में बिठाओ आप बिहारी तेरी आरती गाओ एक गिरधारी तेरी आरती गाओ एक गिरधारी तेरी आरती गाओ संसारी सारम भुजगेन्द्रहार सदा बसंत विहग्यार गल्ले भवं भवानी चैतन्यधार त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की बिहारी सरकार की जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं वाह देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु ॐ हरि ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् आराधिक्यहं समर्पयामि ॐ गणेन जगमय सन्तदेवास्थानि धर्माणि धर्माण्यासन्नः देहनाकं महिमानः सतन्त्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः मंत्र भगवान लब्जे पुण्यागजादिकर्वीर सार पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर